नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। पाकिस्तान की हालत किसी से छुपी नहीं है। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में आटे के लिए हाहाकार मचा हुआ है। हालात इतने बुरे हो गए हैं कि आम जनता एक वक्त के लिए रोटी तक का जुगाड़ नहीं कर पा रही। पूरा मुल्क गेहूं संकट से जूझ रहा है, जिससे आटे के दाम में भी जोरदार इजाफा देखने को मिला है। आपको बताएं, सब्सिडी वाला आटा पाने के लिए लोग मारामारी पर उतर गए हैं। लोग घंटों में लाइन से लगे हुए हैं। पाकिस्तान के सिंध में बड़ी संख्या में लोग आटे की थैली के लिए लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में आटे के दाम में फिर से तेज उछाल देखने को मिला है। सिंध सरकार की तरफ से गेहूं पर सब्सिडी देकर बाजार को स्थिर करने की तमाम कोशिशें नाकामयाब साबित हो रही। रिपोर्ट्स के अनुसार आटा मिल मालिकों ने सरकारी गेहूं लेने से मना कर दिया है। उनका आरोप है कि फूड डिपार्टमेंट के अफसर गोदाम से गेहूं रिलीज करने के लिए एवज में रिश्वत मांग रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मिल मालिकों का दावा है कि फूड डिपार्टमेंट के अफसर प्रति बोरी 1000 से 1200 पाकिस्तानी रुपए तक की घूस डिमांड कर रहे हैं। इसके विरोध में मिल मालिक अब खुले बाजार से ऊंची कीमत पर गेहूं खरीदने को मजबूर हैं और इसी वजह से आपको बता दें, खुदरा बाजार में 5 किलोग्राम आटे का पैकेट 650 पाकिस्तानी रुपए बताया जा रहा है। और आपको बता दें, सिंध में हालात तब और बिगड़ गए जब आरोप लगे कि सब्सिडी वाले गेहूं को कुछ व्यापारी खुले बाजार में महंगे रेट पर बेच रहे हैं। इसमें फूड डिपार्टमेंट के कुछ अफसरों का मौन समर्थन भी शामिल नजर आया। तो देखिए पाकिस्तान की हालत, जहां पाकिस्तान अब दाने दाने को मोहताज नजर आ रहा है। और अब आपको बताएंगे किस प्रकार से पाकिस्तान में जो आटा है, गेहूं है, वो किस प्रकार से महंगा हो गया है और जो लोग हैं कैसे लंबी लाइनों में खड़े हैं ताकि उनको आटा मिल सके, गेहूं मिल सके। और ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से रोटी रोटी को पाकिस्तान मोहताज है। महंगाई से पाकिस्तान की हालत खस्ता नजर आ रही है। पाक में आटे के लिए हाहाकार मचा है। देखिए अभी की ये बात नहीं है, लंबे समय से ये वहां पे चलता आ रहा है। और किसको नहीं पता है पाकिस्तान की हालत। पूरा मुल्क गेहूं संकट से जूझ रहा है। लगातार पाक में आटे के दाम में फिर से इस बीच उछाल देखने को मिले हैं। फिर से, इससे पहले भी आपको बता दें, फिलहाल 5 केजी आटे का पैकेट 650 रुपए तक में बेचा जा रहा है। महज आपको बता दें, 5 केजी आटा 650 रुपए तक। सिंध में बड़ी संख्या में लोग आटे की थैली लेकर लाइनों में खड़े हैं। गेहूं पर सब्सिडी देकर बाजार को स्थिर करने की कोशिशें नाकामयाब साबित हो रही हैं। लगातार आटा मिल मालिकों ने सरकारी गेहूं से अब जो गेहूं है वो लेना मना कर दिया है लेने को लेकर। क्यों? अफसर गोदाम से गेहूं रिलीज करने के लिए उसके एवज में रिश्वत मांग रहे, इसलिए वहां से गेहूं ले ही नहीं रहे लोग। मिल मालिक अब खुले बाजार से ऊंची कीमत पर गेहूं खरीदने को मजबूर है। सब्सिडी वाले गेहूं को व्यापारी खुले बाजार में महंगे रेट पर बेच रहे हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी किसको हो रही है? आम जनता को, जो आम पाकिस्तानी नागरिक है। फूड डिपार्टमेंट के कई अफसरों का मौन समर्थन भी इसमें शामिल नजर आ रहा है। तो देखिए किस प्रकार से जो रोटी रोटी को पाकिस्तान मोहताज नजर आ रहा है। और इसी विषय पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए रिटायर्ड मेजर जनरल डॉक्टर पीके सहगल, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का, पीके सहगल जी और संजीव श्रीवास्तव भी हमारे साथ इंडिया न्यूज पर जुड़ने के लिए इस खास बातचीत में। मेजर जनरल जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। सहगल जी, देखिए पाकिस्तान की हालत किसी से छुपी नहीं है, स्थिति उसकी बद से बदतर है। 5 किलो का आटा 650 रुपए में बिक रहा। सवाल ये नहीं है कि वहां पे महंगाई क्यों बढ़ी है, ये हम सभी जानते हैं। सवाल ये है कि जब पाकिस्तान की जनता दाने दाने को वहां पे मोहताज है, तो जो वहां हुक्मरान बैठे हुए हैं वो आखिर उनकी सोच क्यों नहीं बदलती? अपनी जनता के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं वो? ये आपका सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। पाकिस्तान की जो हुकूमत है और जनता जो है, जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है, वो वास्तव में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। पाकिस्तान के पास किसी तरह से हिंदुस्तान की तरफ से कोई खतरा नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, आईबी के ऊपर अपने जमावड़ा बढ़ा रहे हैं। वहाँ पर आतंकवाद के वापस टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स बना रहे हैं, टेररिस्ट लॉन्च पैड बना रहे हैं और तमाम पैसा खर्च कर रहे हैं ऐसी चीज़ों पर जिसका कोई आम जनता को कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ग्लोबल हंगरी इंडेक्स में पाकिस्तान जो है 109th है आउट ऑफ 127 नेशंस। और पाकिस्तान जो है पिछले 15-20 साल से बहुत ज़बरदस्त डिपेंडेंट है वीट इम्पोर्ट्स के ऊपर, और वीट इम्पोर्ट्स के लिए उनके पास पैसा नहीं है।
एब्सोल्यूट कंगाल पाकिस्तान है। मुझे याद आ रही है, एक बीबीसी ने पिक्चर बनाई थी इस्लामिक बॉम्ब, जिसमें जुल्फिकार भुट्टो कह रहे हैं कि हम तो कश्मीर को हथियाएंगे चाहे हमको 1000 साल लगे, और अगर हिंदुस्तान को न्यूक्लियर वेपन का के खिलाफ करना पड़े तो वो भी करेंगे। तो बीबीसी का जो एंकर है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ये नहीं पता कि अगर हिंदुस्तान के खिलाफ उन्होंने इस माफी की कार्रवाई की तो पाकिस्तान के घास भी नहीं होगा खाने के लिए। आज वास्तव में पाकिस्तान की वही हालत हो रही है, क्योंकि हिंदुस्तान से ही पाकिस्तान की तरफ पानी जाता है। अपर विंड पैटर्न भी है वो हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान की तरफ जाते हैं, जो पाकिस्तान जो है ना तो हवा सूंघ सकेगा ना पानी पी सकेगा। फिर साथ ही साथ पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में एकदम बड़े पैमाने पर सूखा पड़ रहा है, लार्ज स्केल फ्लडिंग हो रही है। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो फूड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था यूक्रेन, वो फूड नहीं बेच पा रहा, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन के माध्यम से। और दूसरा जो है, वहाँ का जो अवाम है वो हर प्रकार से बेचारा गरीबी में धंसा हुआ है, क्योंकि वहाँ के जो हुक्मरान हैं वो तो वास्तव में टेररिज्म के खिलाफ ही कार्रवाई करना चाहते हैं और टेररिज्म को ही बढ़ावा देना चाहते हैं। सारा पैसा तो उधर ही लग रहा है, और सारा बाकी पैसा जो है वो खुद अपने पॉकेट्स में कर रहे हैं। उनके सबके बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं या यूरोप में पढ़ रहे हैं या कनाडा में पढ़ रहे हैं, जबकि उनके $1 जो है तकरीबन 225 रुपये के बराबर है। उनको जनता की परवाह नहीं है। ऐसे में वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, बेरोज़गारी बड़ी ज़बरदस्त है, कीमतें आसमान को छू रही हैं, और हर प्रोविंस में बगावत हो रही है पंजाब के खिलाफ। ऐसे में पाकिस्तान जो है काफ़ी से ज़्यादा दुर्दशा में है, काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान को भी थोड़ा इंस्टेबिलिटी का असर हो सकता है। क्योंकि अगर आपके पड़ोसी के देश में आग लगी हो तो कुछ हद तक आंच हिंदुस्तान पे भी आएगी। तो बिल्कुल हिंदुस्तान सहगल जो जी, है, आपने बिल्कुल सही बात कही कि अगर पड़ोसी देश में आग लगी हो तो कहीं ना कहीं उसकी चिंगारी या कहीं ना कहीं बोले कि उसका जो प्रभाव है वो तो यहाँ देखने को मिलेगा ही। संजीव श्रीवास्तव जी, देखिए, कल भी स्थिति ऐसे ही थी, आज भी स्थिति वहां ऐसे ही है। कल भी दाने दाने को मोहताज थे लोग, आज भी वहां की आम जनता जो है वो लाइनों में खड़ी है। लेकिन जब वहां की जनता भूख से तरस रही है, बिलख रही है, तब भी यहां देखिए सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान वहां बैठे हुए हैं, आतंकवाद उनकी यहाँ पे प्राथमिकता नजर आ रही है। अब भी वो आतंकवाद को पालते पोसते नजर आ रहे हैं, जरा भी उनको ख्याल नहीं है अपनी आम जनता का। उनको अपनी आम जनता का कभी भी ख्याल नहीं रहा। और अभी आप देखिए तो 1958 के बाद से 24वीं बार पाकिस्तान फिर से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के समक्ष भीख का कटोरा लेकर के पहुंचा है और वहां से वो मदद की गुहार लगा रहा है। लेकिन जो पैसा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या उसके जो तथाकथित एक दो जो मित्र राष्ट्र हैं उनके माध्यम से अगर दे दिया जाता है तो वो सारा जो पैसा है वो करप्ट पॉकेट्स में पहुंच जाता है। वहां पर जो जनता और आवाम को आखिर सुनता कौन है? वहां पर पाकिस्तान में तो अगर वहां के जो रियल रूलर्स, वहां की मिलिट्री है, वो अपने हितों को सरपरी रखती है। वहां की जो आर्मी, आईएसआई, वहां के जो करप्ट पॉलिटिशियंस, उनके घरों को आप देखें तो बड़े बड़े जो आलीशान महलों जैसे घरों में रहते हैं, फार्म हाउसेस में रहते हैं, बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। और जाहिर है कि जो पैसा इस तरीके से कर्ज इत्यादि ऐसे नेताओं को अपने लिए चैलेंज के तौर पर देखती रही है। जुल्फिकार अली भुट्टो को तो फांसी पे ही लटका दिया, बेनजीर भुट्टो की हत्या कर दी गई, और अब जाहिर है कि नवाज शरीफ जी भी जब अपने आप को असर्ट करने की कोशिश कर रहे थे तो उनको भी जेल में जाना पड़ा था। लेकिन बाद में उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो विदेश का रास्ता दिखा दिया गया। और इमरान खान ने जब चैलेंज करने की कोशिश की तो फिर वहाँ के सेना ने उन्हें आईना दिखा दिया। तो ये जो पूरी जो सिचुएशन है वो पाकिस्तान की एक बेहद अस्थिर और दयनीय हालात को दर्शाते हैं। और आवाम का जो इंटरेस्ट है उसको हमेशा से दरकिनार करके ये पाकिस्तान के रूलर्स बिल्कुल संजीव जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि पता ही नहीं चलता कि आखिर पाकिस्तान में सत्ता किसके हाथ में है, सेना या सरकार। क्योंकि कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में जो खींचतान चलती रहती है वही कहीं ना कहीं वजह है कि जो आम जनता है उनकी समस्याएं पीछे छूट जाती है। पीके सहगल जी, देखो, जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है वो तो केवल कठपुतली फौज के नीचे, वो वही कार्रवाई करेगी जो फौज चाहती है। क्योंकि अगर शहबाज शरीफ एक सेकंड के लिए भी दम दिखाएं तो नेक्स्ट सेकंड में वो सत्ता से हटा दिए जाएंगे। ऐसे में किसी प्रकार का कोई शक नहीं, कोई इंटरनल रिफ्ट नहीं है। और अगर इंटरनल रिफ्ट है तो आज पॉलिटिकल वर्टिकल डिवीजन हो रही है आर्म फोर्स के अंदर।
वहाँ के एयरफोर्स और नेवी जो है काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है कि आसिम मुनीर जो है लड़ाई हारने के बाद में अपने आप को फील्ड मार्शल घोषित कर लिया, फिर वो सीडीएस बन गए और एयरफोर्स और नेवी के हेड भी बन गए हैं। साथ ही साथ फौज के अंदर काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है क्योंकि बड़े सारे लोगों की जो प्रमोशन ड्यू थी वो प्रमोशन रुक गई है क्योंकि इन्होंने अपने आप को 5 साल के लिए और खड़ा कर दिया है। फिर साथ ही साथ कह दिया है कि जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की ताकत है उसको भी लो डाउन कर दिया है, उसके ऊपर भी एक और ट्रिब्यूनल बना दिया जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के ऊपर भी फैसला ले सकता है। साथ ही साथ अपने आप को लाइफ टाइम इम्यूनिटी दे दी है। लेकिन इसके बावजूद मैं बताना चाहता हूँ कि इस समय हिंदुस्तान के पास तकरीबन $700 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। पाकिस्तान के पास केवल $22 बिलियन रिजर्व है, विच इज़ इनफ फॉर ओनली इम्पोर्टिंग फॉर 14 डेज। इस समय पाकिस्तान में दो बड़े कमजोरियां हैं, एक तो उनके पास आटा नहीं है और दूसरा उनके पास मेडिसिन नहीं है और इनकी आवश्यकता बड़ी ज़बरदस्त है। लेकिन ये जो 14 डेज के लिए उनका पैसा है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व IMF लोन के बावजूद भी उसको स्पेंड किया जा रहा है आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, वेपन्स को इम्पोर्ट करने के लिए, हवाई जहाज़ों को इम्पोर्ट करने के लिए, रडार्स को इम्पोर्ट करने के लिए चाइना से और सबमरीन का लेना चाहते हैं। जबकि आवश्यकता है कि आवाम को मेडिसिन दी जाए और आवाम को खाना दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली मोस्ट एक्सपेंडेबल कमोडिटी जो है उनका आवाम है। बिल्कुल सहगल जी, आपने सही बात बोली। देखिए, आर्थिक बदहाली है, राजनीतिक अस्थिरता है, IMF का सख्त रुख है, अब कर्ज में डूबा हुआ है पाकिस्तान और अंदरूनी जो उसकी खामियां है, लेकिन इन सब का जो सीधा असर है वो पाकिस्तानी के जो आम नागरिक है उसकी थाली पर पड़ता नजर आ रहा है। संजीव श्रीवास्तव जी। जी बिल्कुल। और देखिए, पाकिस्तान ने जो आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक असेट के रूप में जो इस्तेमाल करने की उसकी जो नीति रही है वो भी उसके लिए बहुत बड़े संकट का कारण बन गई है। जाहिर है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आता नहीं है क्योंकि वो एक आतंक परस्त मुल्क है। उसकी जो छवि है वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बहुत गिरी हुई है, निचले स्तर की है और वहाँ पर असुरक्षित वातावरण है। और ये जो आतंकवादियों को भस्मासुरों की तरीके से इन्होंने जो पाल रखा था, जहरीले सांपों की तरह से पाल रखा था, ये आतंकी पाकिस्तान में ही बड़े हमले कर रहे हैं और ये जो भस्मासुर है आज पाकिस्तान को ही जला रहे हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान नामक जो संगठन है वो पाकिस्तान की सेना को सीधा सीधा हिट करता है और उसका जो एक कोलैबोरेशन अलायंस BLA साथ भी हो गया है और दोनों मिल करके पाकिस्तान की सेना को ही टारगेट करते हैं। अभी आप देखिए तो जो पाकिस्तान के जो मिलिट्री रूलर है मुल्ला मुनीर, वो आप बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके और बुलेट प्रूफ शील्ड लगा करके वो तकरीरें देते हैं और उसमें भी वो नफरत भरी बातें ही करते हैं। हिंदू मुसलमान कैसे अलग अलग हैं, कैसे दो कौमें हैं, कभी एक नहीं हो सकते, इत्यादि इत्यादि जो हमने देखा था वो उनका लगातार जारी है। तो ये जो पाकिस्तान के जो मिलिट्री रूलर्स हैं और खासकर जो आसिम मुनीर हैं, जिस तरीके का उनका अप्रोच है, ऐसे में तो ये नहीं लगता कि वो कोई ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं कि आवाम को थोड़ी राहत मिले। और ये पूरी स्थिति उसमें पाकिस्तान की सेना के बारे में मैं अवश्य कहना चाहता हूँ कि ऑन द पेपर पाकिस्तान की सेना इतनी ज्यादा शक्तिशाली कभी नहीं रही जितना कि 27वें संविधान संशोधन के बाद हुई है। और अभी आप देखिए तो नेशनल कमांड अथॉरिटी जो कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स के संदर्भ में निर्णय वाली सबसे शक्तिशाली संस्था है, जिसको कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हेड किया करता था, अब वो आसिम मुनीर हेड करेंगे। वो जो है थल सेना अध्यक्ष तो हैं ही, लेकिन जो वायुसेना के अध्यक्ष और नौसेना के अध्यक्ष उनके डिप्टीज नजर आते हैं। और अब CDF तो बनी गए हैं, आजीवन इम्प्यूनिटी भी मिल गई है, कोई केस वगैरह भी नहीं चल सकता। तो जिसको कहते हैं ना, पावर टेंड्स करप्ट बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली। जो पूर्ण सत्ता अगर किसी के हाथ में आ जाए तो आदमी पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाता है। वही हो रहा है। फैज हमीद जो इमरान खान के बिल्कुल संजीव जी, सही बात बोली आपने कि मुनीर तो कुछ करने से रहे वहां की जनता के लिए। PK सहगल जी, और तभी तो कल हमने एक खास सेगमेंट चलाया था जिसमें हमने बातचीत भी की थी कि किस प्रकार से जो मुनीर है, जब इमरान खान के पार्टी के कार्यकर्ता जो नेता थे उन्होंने उनसे पूछा कि सवाल किए कि किस प्रकार से वहां से जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो लगातार पलायन करते नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में वहां पे पलायन डॉक्टर और इंजीनियरों का, यानी कि टैलेंट का पलायन हो रहा है। उसमें वो क्या कहते हैं मुनीर जी कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। देखिए अपनी बात को किस प्रकार से वो तोड़ मोड़ कर पेश करते नजर आए। देखो, पाकिस्तान की हालत तो काफी ज्यादा खराब है, उसके बावजूद पाकिस्तान इज गिविंग करोड़ों रुपए की सहायता टू बांग्लादेश। वो कह रहा है बांग्लादेश को हर प्रकार की मिलिट्री सहायता देगा,
हर प्रकार के उनको टैंक एमुनेशन दे रहा है, उनको ड्रोन दे रहा है, उनको आर्टिलरी एमुनेशन दे रहा है, जबकि ये सारा का सारा एमुनेशन जो है काफ़ी से ज़्यादा महंगा होता है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में बजाय पैसा जो है खर्च करे अवाम के फ़ायदे के लिए, अवाम इज़ द मोस्ट एक्सपेंडेबल कमोडिटी पाकिस्तान में, उसकी तो कोई परवाह नहीं है, चिंता ही नहीं है वो। लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बांग्लादेश के माध्यम से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को अलग करने की कोशिश कर रहा है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इंस्टेबिलिटी करने की, जबकि उसकी हिम्मत ही नहीं है, उसमें दम ही नहीं है, उसका पैसा ही नहीं है। एक कंगाल पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा? हिंदुस्तान जब चाहे उसको पाकिस्तान को बर्बाद कर सकता है, लेकिन हम किसी प्रकार से नहीं चाहते कि पाकिस्तान को बर्बाद करें। हम तो चाहते हैं कि हमारा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के मुताबिक हमारा जितने भी नेबर्स हैं वो सारे के सारे पॉलिटिकली एंड डिप्लोमेटिकली एंड इकोनॉमिकली स्टेबल रहें और स्ट्रॉन्ग रहें। एक स्ट्रॉन्ग नेबरहुड जो है वो हिंदुस्तान के हित में है, लेकिन ये अपने आप को खुद ही बर्बाद कर रहे हैं। उधर बांग्लादेश अपने आप को बर्बाद कर रहा है, इधर पाकिस्तान अपने आप को बर्बाद कर रहा है, और दोनों ही एक दूसरे की बर्बादी के अंदर एक किस्म से एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, कंगाल पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई आसमान को छू रही है, उसके बावजूद बजाय अपने अवाम का ध्यान रखने के लिए, अपने अवाम को ये प्रोवाइड करने के लिए खाना बनाना, मेडिसिन, वो बांग्लादेश को सहायता दे रहा है, ताकि बांग्लादेश जो है हिंदुस्तान के जान और माल का नुकसान पहुंचाए। बांग्लादेश भी साफ तौर पर जाता है कि हिंदुस्तान के अनेकों ऑप्शंस हैं, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑप्शन। बिल्कुल संजीव श्रीवास्तव जी, सहगल जी का बिल्कुल यही कहना है कि भारत विरोध और आतंकवाद पाकिस्तान के लिए इतना जरूरी हो गया है कि उसकी जनता भूख प्यास से मरे मिटे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए, भारत विरोध का तो वो इस्तेमाल एक डाइवर्जनरी टैक्टिक्स के तौर पर करते हैं। जब कभी भी वो अपनी आंतरिक नाकामियों से उनकी बहुत आलोचना होने लगती है, जब कभी भी वो हालात पाकिस्तान के बहुत बिगड़ने लगते हैं, तो वो भारत के फ्रंट पर कुछ हरकतें करके, कुछ बयान इत्यादि दे करके और साजिशें इत्यादि करके वो सारा जो पाकिस्तान की आवाम का जो ध्यान है वो भारत के फ्रंट पर डाइवर्ट करते हैं, भारत का हुआ दिखाते हैं, भारत का भय दिखाते हैं, अब भारत हमला करने वाला है, तब भारत हमला करने वाला है। और ऐसे में जो पाकिस्तान की आवाम है वो उसका डाइवर्जन हो जाता है, वो अपने मूल मुद्दों से भटक करके वो भारत के फ्रंट पर देखने लगती है, और इस तरीके से पाकिस्तान के जो हुक्मरान अपनी स्किन्स को बचा लेते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अब ये भी टैक्टिक्स जो पाकिस्तान के हुक्मरानों की है, वहाँ के मिलिट्री रूलर्स की है, अब काम नहीं करने वाली है। उसके दो कारण हैं। पहला तो ये है कि अब भारत पुराना वाला भारत नहीं रहा, ये जो नया भारत है, यदि आपने डाइवर्जनरी टैक्टिक्स के तहत भी यदि आपने भारत के खिलाफ कुछ किया तो ये भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देगा और एक शक्तिशाली जवाब देगा। आपने देखा कैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, उसके पहले जो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक भी पहले से हमने तीन एंटी टेरर स्ट्राइक्स हमने पाकिस्तान में कंडक्ट किए हैं। और अगली बार तो अब न्यू नॉर्मल वाली सिचुएशन है कि सिर्फ एंटी टेरर ही नहीं होगी बल्कि उनके पनाहगारों पर भी कार्रवाई होगी। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने न्यू नॉर्मल के तहत ये बिल्कुल स्पष्ट कर रखा है। और ये जो भारत है ये बदला हुआ भारत है, आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस के रूप में चलने वाला भारत है। तो ऐसे में ये अब डाइवर्जनरी टैक्टिक भारत के फ्रंट पर अगर करने की कोशिश करेंगे तो जैसा कि अभी उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, उसी तरीके की और बड़ी शिकस्त का सामना उन्हें करना पड़ेगा। दूसरा, ये जो पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं ये अगर सोचते थे कि हमको कोई टच नहीं कर सकता, हमारी स्किन्स को कोई टच नहीं कर सकता, हम तो बहुत सेफ हैं, अब वो भी दिन बीत चुके हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान सीधा सीधा आपके ऊपर हमले कर रहा है, BLA BLF ट्रेनें अगवा कर ले रहे हैं, उसमें सेना के अधिकारियों और सैनिकों को जो उसमें ट्रेवल कर रहे होते हैं सबको बेरहमी से उनको जो है कत्ल कर देते हैं। तो ये जो पूरी सिचुएशन है वो पाकिस्तान के ये जो मिलिट्री रूलर्स के लिए अब उतनी उस तरीके की नहीं रही कि अपने हिसाब से वो जैसा चलाते थे, जैसा चाहते थे वैसा ही हो। हालांकि ये जो आपाधापी में जो 27वां संविधान संशोधन जो किया है पाकिस्तान की सेना ने, ये जाहिर है कि उसकी गहरी असुरक्षा को भी दर्शाता है। ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट और बुलेट प्रूफ शील्ड लगा करके तकरीरें दे रहे हैं घूम घूम के, ये जाहिर है कि उनकी असुरक्षा को दर्शाता है कि वो कितने ज्यादा प्रेशर में है। TTP का प्रेशर बहुत बड़ा है, BLA BLF का ही प्रेशर है, और ये जो TTP और BLA BLF सीधा सीधा पाकिस्तान को अपना शत्रु मानते हैं। और ये जो पाकिस्तान के अंदर ही हालात जो हैं और असुरक्षा बहुत ज्यादा गहरी है। भारत का तो देखिए, भारत कभी भी ऐसी कार्रवाई नहीं करता कि हम कोई ऐसी कार्रवाई करें या पाकिस्तान के ऊपर युद्ध थोपें। बिल्कुल। लेकिन लास्ट वर्ड PK सहगल जी आपसे लेना चाहूंगी कि अगर ऐसे ही स्थिति रही पाकिस्तान की तो फिर जल्द ही पाकिस्तान ये एक सामाजिक विस्फोट की ओर आगे बढ़ जाएगा। देखो, पाकिस्तान में जिस माफी का हालात है,
वास्तव में पाकिस्तान जो है टूटने वाला है। पाकिस्तान में सिविल वॉर हो सकती है अगर लोगों के पास हेल्थ केयर नहीं है, एजुकेशन नहीं है, बेरोजगारी बड़ी जबरदस्त है, इनकम नहीं है और महंगाई इतनी जबरदस्त हो गई है, तो उनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो बिल्कुल। सिविल वॉर करें और ऐसी हुकूमत को वहां तैनात करें जो वास्तव में उनके बारे में सोचे, इंस्टेड ऑफ ठीक है। थिंकिंग ऑल द टाइम कि हिंदुस्तान को कैसे बर्बाद करना है। बिल्कुल, अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही तो आगे चलकर पाकिस्तान में और भी ज्यादा खराब स्थिति देखने को मिलेगी। बद से बदतर तो स्थिति उसकी हो ही गई है और एक सामाजिक विस्फोट की ओर अग्रसर होते नजर आएगा फिर पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया पीके सहगल जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव श्रीवास्तव जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास बातचीत में। तो देखिए हमारे एक्सपर्ट्स हमारे